Hello, good morning, FI Econ students. Hello, Good morning, ma'am. good morning, all Morning, of ma'am. you. Good morning. Shall we start? Shall we start? Yes, ma'am. अभी ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ कि उस दिन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने आपको रिकॉर्ड करके भेजा है। उस दिन ही आवाज़ नहीं आ रही थी। पिछले सैटरडे आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके वो ऑलरेडी भेज दिया है। उसमें मैंने ये जो बिगिनिंग के जो पॉइंट्स हैं बीसी के यूनिट नंबर 3 के तो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था शायद। ये 2 पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी मैं आगे का पॉइंट डिस्क्राइब कर रही हूँ। ओके, प्रिस्क्राइब path. The communication has to pass through the definite channel while from one person to another. For example, convey the feelings of worker to the manager. The foreman's help has to be sought. Okay, so whenever the message is going to convey that at that time it needs someone else. For example, कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, अगर वर्कर्स की फीलिंग्स को मैनेजर तक पहुँचाना है या वर्कर्स क्या सोच रहे हैं, वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम है, तो मैनेजर तक पहुँचाना है तो उनको किसकी हेल्प की ज़रूरत लगेगी कि फॉर एग्जांपल फोरमैन मीन्स जो उनको समझ सके और फोरमैन जाके मैनेजर को समझाएगा। डू यू अंडरस्टैंड और मे आई एक्सप्लेन अगेन? डू यू अंडरस्टैंड और मे आई एक्सप्लेन अगेन? Yes or no? Are you listening to me? Are you listening to Yes, me? ma'am. Okay. आगे Yes, का ma'am. ओके आगे का पॉइंट देखते हैं। Organizational message. This channel is concerned with the authorized organized method. Only the personal message are out of the jurisdictions. This channel is concerned with the authorized organization methods or mainstream. If, for example, when we are talking about a formal channel or formal communication, that authorized organization or the authorized message should be conveyed. Or, for example, just for example, that when we are in the college or when we are in the school, okay, at that time the message if we want to convey to the teacher, that it should be in a proper manner. Am I right? It should be in a proper manner. Am I right? कि अगर हमको किसी को मैसेज भेजना है या मैसेज हमको फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जब जाते हो या कॉलेज में जाते हो तो आपको मैसेज भेजना है टीचर को, तो आप किस तरह से भेजोगे? जैसे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ भेजते हैं वैसे भेजोगे? जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो वैसे भेजोगे? यस और नो? वैसे भेजोगे क्या? नहीं ना? नहीं मैम। नहीं तो No, हम ma'am. नो तो हम किस तरह से वहाँ पे ऑथोराइज हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी को कन्वे करना है मैसेज तो वो ऑथोराइज हो जाएगा, मेरा पर्सनल नहीं होगा। कि फॉर एग्जांपल फॉर सम रीजन you are absent in the class, then what you are going to do? When you were in the school, okay, and you were absent for 2 days, what did you do at that time to convey the message to the teacher? What did you do? तुम्ही काय करत होता? क्या करते थे आप लोग कि अगर आप एब्सेंट है 2 दिन के लिए, कहीं बाहर जाने वाला कुछ भी रीजन है तो आप मैसेज किस तरह भेजते थे टीचर को? टीचर को मैसेज किस तरह भेजते थे बताइए मुझे? सब सुन रहे हैं ना? सब सुन रहे हैं ना? यस मैम। हाँ तो Yes, ma'am. किस तरह भेजते थे हम मैसेज? किस तरह भेजते थे मिहिर, अमन? लेटर लिख के छोटा सा पेरेंट्स हाँ के थ्रू। हाँ पेज थ्रू। मैं वही बता रही हूँ कि ऑथोराइज होता है ना वो कि हाँ भाई मैं 2 दिन आने वाला नहीं हूँ तो ये रीजन है, तो हम क्या भेजते थे? लेटर या एप्लीकेशन लिख के देते थे। सो दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज मैथड। समझ में आया अभी? डू अंडरस्टैंड प्रॉपरली? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके। Yes, मैं अभी ma'am. एक और बात बताना चाहती हूँ कि कभी कभी फॉर एग्जांपल कल मैंने लेक्चर लिया था, कल आपको भेजा भी था शायद, कल 3 ही बच्चे थे।
आपको ऐसा लगा कि मैडम ने इनविटेशन नहीं भेजा, ये कॉपी नहीं भेजा, लिंक नहीं भेजा, तो मैं आपको एक बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल शायद नेटवर्क की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से शायद आपको मैसेज न मिले, लेकिन हमारा लेक्चर 10:15 बजे स्टार्ट हो जाता है। 10 10:15 बजे स्टार्ट होता है, 10 बजे नहीं मैं बोल रही हूँ। ओके, 10-15 मिनट लेट होता है पर लेकिन स्टार्ट होता है। कल शायद 2 या 3 बचे थे, अभिषेक था, मीर था और एक बच्चा था। ओके, सो अगर आपको इनविटेशन नहीं मिला नेटवर्क के, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी है, तो शायद आपको मैसेज नहीं मिले, तो 10:15 बजे आपके पास आईडी और पासवर्ड रहता है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी। समझ में आ रहा है? मैं सभी बच्चों को बता रही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो यस मैम। 10:15 ज्वाइन होना है, कैसे भी करके 10:15 ज्वाइन होना है, क्योंकि हमारा लेक्चर जाना नहीं चाहिए। कल का जितना भी फिर लेक्चर जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा लेक्चर लेने की नौबत आएगी। इससे बेहतर है कि हम अपना लेक्चर ना घुमाएं। लेकिन जो देखिए, कल बारिश की वजह से या नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से अगर लेक्चर लिया भी नहीं जाता, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग तो भेज दिया जाता है, एम आई राइट? रिकॉर्डिंग तो आपको भेज दिया जाता है कि आपका लेक्चर डूबना नहीं चाहिए, एम आई राइट? आपका लेक्चर या आपका नोट्स आपको सब कुछ वो मिल जाता है, एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट यस और मैम। नॉट? हाँ, तो इतनी जरा थोड़ा सा आप जरा कोऑपरेट कीजिए। मुझे इतना ही आपका, बस आपके साथ मैं इतना ही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, और कोई बात नहीं। पढ़ाई कीजिए और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा सबके साथ। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। डेलिबरेट एफर्ट। This channel of communication is not established automatically. It has to be made for the creation. It is decided keeping in the view of organization. Okay, so deliberate effort means whenever you are conveying the message in a formal way, at that time you have to take some efforts. I'm not talking about the informal communication, I'm talking about the formal communication. Okay, वो automatically create नहीं होता, उसको create करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता है, उसको क्रिएट करना पड़ता है। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉय को अपने बॉस से बात करना है, ओके, तो तुरंत घुस जाएगा बॉस के केबिन में? तुरंत घुस नहीं, सकता है नो मैम। बॉस के केबिन में? No, नहीं ma'am. ना। कि मैनेजर से बात करेगा या जो हेड होते हैं उसका डिपार्टमेंट का, उससे बात करेगा। किससे बात करेगा? वो किससे बात हेड करेगा? ऑफ डिपार्टमेंट से बात करेगा वो हाँ, पहले। हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करेगा, फिर वहाँ से मैसेज मैनेजर तक जाएगा, फिर मैनेजर से मैसेज कहाँ तक जाएगा? बॉस तक जाएगा। समझ में आ रहे हैं? ओके, अभी अब जब हम जनरल में बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करते हैं कि टीचर, स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट, इसकी बात करते हैं। ओके, इफ यू वांट टू कन्वे द मैसेज टू द प्रिंसिपल, विल यू डायरेक्टली गो टू इन प्रिंसिपल्स ऑफिस directly? नो मैम। Can we go? No. We नो have to मैम। think. We No, have to ma'am. think twice. मैम। कि हमें 2 बार सोचना पड़ता है। कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी जब ऑथोराइज पीपल होते हैं या ऑथोराइज पोजीशन होती हैं, तो वहाँ पे उनके लिए, उनके लिए नहीं, उनके साथ बात करने के लिए हमें जरा 100 बार सोचना पड़ता है। हर बार बोलते हैं हम 100 बार सोचना तो पड़ता है, लेकिन कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया तो आप स्टेज पे कुछ भी बोल सकते हैं क्या? कुछ भी नो मैम। नहीं। No, उसको हम ma'am. क्या बोले, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल हम सब क्लास में बैठे, आपको ऐसा बोला जाए कि चलो भाई पीपीटी आपको देना है, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है, तो आप अगले दिन क्या करेंगे? आप मुझे बताएं, आप अगले दिन क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? सभी बच्चे यहाँ पे हैं, जितने हैं उतना सभी आंसर देंगे वन बाय वन। क्या करेंगे? पीपीटी बनाना है, आपको क्वेश्चन दे दिया है, तो पीपीटी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? कौन सा एफर्ट लेंगे? कौन सा एफर्ट लेंगे? क्या इजीली आ जाएगा आपको? इजीली आ जाएगा बोलना? नहीं मैम। नहीं नहीं आएगा। मैम। तो क्या करेंगे आप? बताइए मुझे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? दिए हुए क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। हाँ, पहले आप क्वेश्चन के बारे में एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे।
फिर आप घंटा बैठेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, पीपीटी बनाएंगे, मुझे यहाँ पे क्या बोलना है, कौन सा पॉइंट किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये सब सोचेंगे। बाद में आप दूसरे दिन प्रेजेंटेशन देंगे। एम आई राइट? Am I right? यस मैम। So that is the thing. Yes, That is called deliberate effort. That is called deliberate effort. इस तरह से कैसे, किस तरह से हम बोल नहीं सकते, उसके लिए थोड़ा सा हमको थोड़ा सा क्या बोलता है, मेहनत लेना पड़ता है। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। Yes, अगर आपको ma'am. पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि अगर पॉइंट कोई भी समझ में है तो वहीं पे क्लेरिफाई कीजिए। रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। मैसेज से तो नहीं होगा, लेकिन कॉल जरूर कीजिए कि मैडम ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताओ। ठीक है? इतना आपको फ्रीडम दिया है, लेकिन रात के 10 बजे से पहले रात के 10 बजे के बाद नहीं। ठीक है? ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। अभी एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है और डिसएडवांटेजेस नाउ वी आर गोइंग टू सी। द फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द ऑफिसर। Formal communication maintains the constant relationship among the superiors and subordinate, as the result of whom the dignity of line superiors is maintained and consequently it is convenient to control subordinate and fix their responsibility, which is absolutely needed for effective and successful control. ओके, तो यहाँ पे क्या पता है, मेंटेनेंस द ऑथोरिटी ऑफ द ऑफिसर। ओके, दैट और इन ऑर्गेनाइजेशन वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ द पर्सन। We see different kind of category of the person: boss, okay, then secretary, then manager, then employee, then peon, this kind of, okay, downward and upward. We are going to see in the detail this. Okay, so whenever we are going to see that, or whenever we are going to talk about the formal communication, what does it create? That formal communication creates the maintenance of the authority and control the subordinate. For example, think that, okay, for example, if I'm going to tell you one story. Okay, do you listen now? I'm going to tell you one story. Do you listen? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. Ma'am. There is one farmer. There is one farmer, and he has one son. The farmer is very hardworking person, and his son is very lazy. Okay, so farmer woke up early in the morning, wakes up early in the morning. He goes to the Shiva temple. Then he goes to that farm around. He goes to the farm to look after his farm. Then he goes to the shop, that he has that what we can say, that daily routines, things which are needed. Okay, kirana malcha shop also, so he goes to the shop also, and by seeing his son's attitude, he get depressed. Okay, and in the depression he was died, कि वो मर जाता है. Okay, after onwards, though the attitude of the son is not changed, though the attitude of son is not changed, but after one day, means his mother told him, or his mother tells him to meet his grandfather. So he goes to his grandfather, and his grandfather advise him what you have to do, because your business is going to let down. Okay, so how to uplift your business. So grandfather advised him, you also did the same thing like your father, that wake up early in the morning, go to the Shiv temple, go to the farm also, then go to the shop also. So what happened, whenever he start going to the farm, that other laborers, they are also working properly, that they come to know that yes, our boss is coming, he is coming regularly. Okay, so they also start working. So the meaning is that कि वहाँ पे बॉस होगा तो वो काम कैसा किया जाएगा, काम कैसा किया जाएगा, बॉस नहीं है तो सब आराम से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई देख नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है. लेकिन बॉस होगा तो क्या होता है, बॉस होता है, अथॉरिटी होती है, तो क्या होता है, ये स्ट्रिक्टली और काम होता है Strictly वो, होता है काम. हाँ, स्ट्रिक्टली और करना ही इफेक्टिवली पड़ता है। करना ही पड़ता है, इफेक्टिवली काम होता है. सो दैट इज द थिंग.
कि अब अगर वो जब तक खेत पे नहीं जाता था, जब तक वो दुकान में नहीं जाता था, अगर हम बोल दें कि नौकर पे हम अपना दुकान चलाने पे छोड़ दें, तो जितना हमको हमारी दुकान में जितना प्रॉफिट हम कर सकते हैं उतना वो कमा सकते हैं क्या? उतना नो वो मैम, नहीं। कर भी लेंगे, लेकिन उतने वफादार नौकर आजकल मिलते हैं क्या? नहीं। नो तो मैम। और शायद दुकान में शेठ नहीं है या मालिक नहीं है या दुकानदारी नहीं है, मालक नहीं है, तो अपने अपने हिसाब से जीते। एम आई राइट? बेचा तो बेचा, नहीं बेचा तो ठीक है, हमको तो सैलरी मिलने वाली है। एम आई राइट? ऐसा एटीट्यूड होता है। लेकिन जब हम दुकान या खेत की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जब ऑनर होता है वहाँ पे, मालिक होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेशराइज रहता है। ओके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ सुपीरियर कोई देखने वाला है, सुपीरियर कोई देखने वाला है। एम आई राइट? एम आई राइट? यस मैम। सो मेंटेनेंस द Yes, ma'am. ऑथोरिटी ऑफ द ऑफिसर। आपको एक दूसरा मैं एक स्टोरी बताती हूँ। ओके, कि फॉर एग्जांपल जैसे बागीचा होता है, तो बागीचा में माली होते हैं उसकी देखरेख करने के लिए। बागीचे में हाँ माली मैम। होते हैं देखरेख करने के लिए। ओके, यस मैम, अगर वहाँ होते। पे कोई फूल तोड़ना चाहे तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी उसको? फूल तोड़ना चाहे तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी हमको? मालिक की मालिक की मालिक की मालिक की परमिशन लेनी पड़ेगी ना, हाँ गार्डनर हाँ की। मैम। मैम। ओके, लेकिन जब वो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? जब वो वहाँ पे ऐसे। जगह ऐसे ही तोड़ लेते हैं, ऐसे ही तोड़ यस मैम। लेते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है कि जब माली बागीचे में नहीं होता है तो वो पूरा बागीचा कैसे हो जाता है? उजड़ हो जाता है पूरा, तितर बितर हो जाता है। ओके, कुछ भी लोग आते हैं कहीं पे गाय घुस गई है या जानवर घुस गए हैं, सब कुछ खा रहे हैं, तो कैसा हो जाता है? कंट्रोल है ना वहाँ पे? कंट्रोल है कि नहीं? कंट्रोल यस है कि मैम। नहीं? सो दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंस अथॉरिटी ऑफ फॉर ऑफिसर। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल की, आपको ये पॉइंट जल्दी से समझ में आए। अभी माली तो ऑफिसर नहीं हो सकता, लेकिन हम जैसे एक पॉइंट की बात करें कि जहाँ पे कंट्रोल होता है, जहाँ पे सुपीरियरिटी होती है, जहाँ पे अथॉरिटी होती है, तो वो काम कैसे होता है? अच्छी तरह से होता है। कैसे होता है? अच्छी तरह से होता है। एम आई राइट? एम आई राइट? यस मैम। ओके, दूसरा एक एग्जांपल Yes, देना हो ma'am. तो दूसरा एक Yes, ma'am. अगर आप ये सोचिए कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे पर लेकिन एग्जाम नहीं हो रही है, तो क्या होगा? क्या होगा? आप पढ़ रहे हैं, सालों से पढ़ रहे हैं, कोई क्लास नहीं है, ना ए ग्रेड, ना बी ग्रेड, ना सी, ना डी, ना ई, कुछ भी नहीं है, तो आपको अपना कैटेगरी पता चलेगा? आपको अपना नहीं नहीं। मैम। कैटेगरी नहीं पता चलेगा। अब एग्जाम की वजह से क्या होता है? एग्जाम की वजह से क्या होता है बताइए मुझे? एग्जाम की वजह से क्या होता है? क्या करते हैं आप? एग्जाम की वजह से क्या होता है? कुछ नहीं करते हैं एग्जाम की वजह से, कुछ भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं आप लोग? एग्जाम की वजह से क्या करते हैं? पढ़ाई तो करते हैं ना? पढ़ाई करते हैं कि हाँ नहीं मैम। करते? प्रेशराइज पढ़ाई करते हैं ना? यस प्रेशराइज मैम। हम Yes, पढ़ाई ma'am. करते हैं। ओके, फिर हमको Yes, ma'am. हमारी कैटेगरी पता चलता है। अगर एग्जाम ही नहीं हो तो कुछ लोग तो ऐसे ही, हाँ चलो डफर भी वहाँ पे आ गए हैं और होशियार भी वहाँ पे आ गए। लेकिन आप ये सोचें कि इसमें ज़्यादा नुकसान किसका है? इसमें ज़्यादा नुकसान किसका है? ये एग्जाम नहीं हो रहे तो किसका ज़्यादा नुकसान है? जो होशियार बच्चे होते हैं हमारा। उनका, जो होशियार बच्चे हमारा। होते कोई नुकसान। हैं हाँ उनका नुकसान होता है ना। तो मेरा बताने का यही यस मतलब मैम। है कि अथॉरिटी हो तो काम अच्छी तरह से होता है। देखते हैं सेकेंड पॉइंट, क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। In formal communication, there is a direct contact among the managers and subordinates. Both understand the capacity, habits, feelings, etc. is one of the one and another. The manager knows as to when and under which condition the subordinate maintain information. In this way, this communication is capable of making available information. Hence, it is clear and effective. Okay. So manager, there are three kind of the people or two kind of the people, manager and subordinate.
Okay, if subordinate have any problem, then he convey the message to the manager. At that time, that manager capacity or manager has to understand the feelings, emotions, and habits of the subordinate. Understand? Understand or not? Manager has to understand the habits, feeling, and emotions of subordinate. Am I right? Am I Yes, right? ma'am. Do I understand or not? Yes, 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 ma'am. ma'am. Okay, for example, if manager, ma'am. sorry, if one of the employees, okay, something wrong happened to, sorry, something wrong happened to at home, okay, at his home. So at that time, that employee has to give the application for leave. Yes or no? Yes or Yes. no? Yes. For do you understand or not? For example, No. something wrong happened at employee's home, and he has to go immediately. Okay, but he convey the message orally to the manager. The employee convey the message orally to the manager, but at that time, according to the rule of organization, that employee has to write the application on that particular time. Does it okay? No, ma'am. Yes. Does it not okay? It is not okay. It doesn't okay. जहाँ पे सिचुएशन जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए कि जो मैनेजर है उसको इतना कैपेसिटी मैनेजर मीन्स मैनेजिंग द पर्सन ओके जो सबको समझ के लेता है जो सबको अच्छी तरह से रखता है जो सबका प्रॉब्लम सॉल्व करता है मैनेजर उसको हम बोलते हैं अगर कोई सबॉर्डिनेट अपने घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया उसको इमीडिएटली जाना पड़ेगा तो वहाँ पे लेटर लिखना या एप्लीकेशन लिखना जरूरी है उसके लिए नहीं मैनेजर समझ के लेगा हाँ उसके घर में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो वो उस टाइम वो जा सकता है डू अंडरस्टैंड so whenever you are conveying the message it should be very clear and it should be very effective understand Yes, understand ma'am. okay Yes, ma'am. next point आगे देखते हैं third point orderly flow of information the information has to pass through the definite route from one person to another hence the flow of information is systematic hence the flow of information is systematic okay for example if you want to convey the message okay for example anyone if we want to convey the message from one person to another that structure will be changed if I'll say you to Sunday on Sunday I'm going to take lecture okay if I'll say if I'll convey the message to you those who are right now 30 students are attending the lecture that 110 students okay so 80 students or 90 students or 95 students are absent then how will you convey the message how will you convey the message to other students if I say on Sunday I'm going to take lecture okay this is the message for example how will you convey the message to your friends how will you convey the message to your friends बताइए हेलो सुन रहे हैं क्या हाँ, मैम. कैसे बताएंगे आप अपने फ्रेंड्स को मैंने क्या बताया कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं संडे को लेक्चर लेने वाली हूँ तो आप अपने फ्रेंड्स को कैसे बताएंगे किस तरह से बताएंगे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर कॉल करके. मैसेज करके और हाँ कॉल पर करके। वो शब्द क्या होंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होगा मैंने क्या बोला Yes. मैं संडे को लेक्चर लेने वाली हूँ आप क्या बोलेंगे संडे को लेक्चर होने वाले हैं शायद आपका स्ट्रक्चर ऐसा अलग हो हाँ फिर आपका फ्रेंड पूछेगा सभी लेक्चर होने वाले हैं तो फिर वो आप क्या बोलेंगे सभी लेक्चर नहीं होने वाले लेकिन मैडम लेक्चर लेने वाले कौन से मैडम लेक्चर लेने वाले खेड़ेकर मैडम लेक्चर लेने वाले ओके मीन्स कन्वे द मैसेज सिस्टमेटिकली क्या होगा वहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या होगा सबका कि संडे को भी सभी लेक्चर होने वाले हैं स्ट्रक्चर चेंज हो गया स्ट्रक्चर क्या हो Yes, गया ma'am. चेंज हो गया समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ हाँ, समझ में मैम. आ रहे
स्ट्रक्चर चेंज, हाँ मैम। आपने जो मैसेज भेजा मैंने जो मैसेज भेजा आपने दूसरी तरह से दूसरों को भेजा, उसने दूसरी तरह से दूसरों को भेजा। मीन्स क्या हो गया? वर्ड्स चेंज, मैसेज चेंज एंड स्ट्रक्चर चेंज। समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसा Yes, बोलूं ma'am. कि मैं संडे को 12 बजे लेक्चर लेने वाला हूँ, एक ही लेक्चर लेने हैं, तो आप क्या बताएंगे? हाँ मैडम 12 साढ़े 12 बजे लेक्चर लेने वाले हैं। समझ में आ रहा है? जैसा हम बोलते हैं, आपण बोलते ना मीठ मसाला लावून थोडासा मागे पुढे होऊन, समजते का? Yes, समजते? ma'am. हाँ, तसं होणार। Yes, मीन्स द ma'am. मैसेज शुड बी चेंज। ओके, यहाँ पे क्या बताएं कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जैसे आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में कैसा होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन में कैसा होता है? सिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक होता है। एम आई राइट? Yes, सिस्टमेटिक होता है ma'am. कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, ऑन द 2nd October there is a holiday due to Gandhi Jayanti. Am I right? There is a holiday due to Gandhi Jayanti. But Yes, ma'am. systematic notice is given to you. Before that, you can't reveal the holiday. कि आपको जब तक मैसेज नहीं मिलता है, हमको सबको पता है कि 2nd October को छुट्टी होती है। Am I right? आपको सिंपल एग्जांपल दूँ तो, Am I right or not? Do you listen or Yes, not? ma'am. 2 अक्टूबर को यस मैम। छुट्टी होती है, तो आपको नोटिस भेजा था अगले दिन शाम तक, आपको मैसेज मिला था कि हाँ चलो भाई छुट्टी है 2 अक्टूबर को, तो उसको और बताने की जरूरत है लेक्चर होंगे या नहीं होंगे? सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन मिला ना आपको नोटिस के थ्रू, नोटिस के थ्रू सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन मिला ना? यस और नो? यस मैम। हाँ, तो ये उसको बोलते Yes, हैं ma'am. सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन, ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे का देखते हैं, इजी नॉलेज ऑफ सोर्स इंफॉर्मेशन। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द सोर्स ऑफ ईच इंफॉर्मेशन कैन बी लोकेटेड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इजी नॉलेज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो एज ए एम्प्लॉय, के एम्प्लॉय के तौर पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आपका और जो सेक्रेटरी का रिलेशन होगा, आपका और जो बॉस का रिलेशन होगा, वो कैसा होगा? कैसे होगा? फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा? फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा? कैसे होगा? Formal. फॉर्मल। ओके, तो फॉर्मल होगा। हाँ, तो आप जितना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल वो आप फॉर एग्जांपल कि उस टाइम में इस टाइप के माहौल में अगर कोई आपसे ज़्यादा रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा, तो आप क्या सोचेंगे? सोचेंगे ना, 2 बार सोचेंगे इतना ज़्यादा रिश्ता क्यों बना रहे? सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? Yes, ma'am. हाँ मैम। सोचेंगे, हाँ। तो वो Yes, फॉर्मल ma'am. कम्युनिकेशन नहीं होगा। इनफॉर्मल मीन्स जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो डियर वंस और नियर वंस होते हैं, वो इनफॉर्मल होता है, ये फॉर्मल है। तो वहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मीन्स नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन एंड टेकन, इतना ही बात होगा, उससे ज़्यादा बात नहीं होगा, उतना ही बात होगा। एम आई राइट? जितना चाहिए उतना ही Yes, बात ma'am. होगा, उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते आप। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए आगे। अभी डिसएडवांटेज, दैट डिसएडवांटेज क्या हो गया? तो फर्स्ट पॉइंट इज ओवरलोड ऑफ वर्क इन द मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मच इंफॉर्मेशन, many messages and others have to be communicated. Under the formal communication, they are routed through the definite channel. They are routed to the definite channel, and this consumes much of the time of superior and other important works are left unattended. Okay, so flow of information will be there, but the message will be there. The message is also conveying, the information is also conveying, but sometimes it takes too much time. Sometimes it takes too much time. Do you understand or not? Do you understand or not? Particular through channel the message is conveyed in the formal communication. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
यस और नो? समझ नो में आ मैम। रहा है? ओके। कि फॉर No, एग्जाम्पल ma'am. आपको यहाँ पे क्या बताया गया कि कोई एम्प्लॉय है, ओके, एम्प्लॉय और सेक्रेटरी और बॉस की बात चल रही है, तो वहाँ पे एक चैनल होता है, जैसे हमने अगली अभी बात किया कि वहाँ पे अगर उसको मैसेज भेजना है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से भेजेगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिर मैनेजर को भेजेगा, मैनेजर फिर बॉस को बताएगा। लेकिन आप सोचिए कि आपका जो प्रॉब्लम है आपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बताया, वो भूल गया, तो आपका मैसेज कन्वे होगा? आपका मैसेज कन्वे नहीं होगा? मैम, नहीं होगा। नहीं होगा। ओके, सो दैट इज द थिंग कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सुपीरियर कंज्यूमर की बात करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, उस फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत टाइम लगता है। ओके, कि फॉर एग्जांपल जैसे एक दूसरा एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ असाइनमेंट दिया गया है। ओके, आपको क्लास में या स्कूल में कुछ असाइनमेंट दिया गया है। ओके, फॉर सम रीजन यू आर absent on that particular day. For some reason you are absent on that particular day. You send your assignment with your friends, okay, to submit to the teacher, to submit to the teacher. But that is the thing, whether he will submit or not, that is the question mark. Your friend will submit or not, that is the question mark. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ मैम। कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपना काम किया है, आपको असाइनमेंट दिया था, आपने असाइनमेंट बनाया है, लेकिन आपने इस ऐसे फ्रेंड के साथ भेज दिया कि मीन्स हाँ भरोसे के साथ, भरोसे वाला फ्रेंड के साथ भेज दिया तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, अगर वो सबमिट करना भूल गया तो आपका काम कैसे होगा? डिले होगा। आपका काम कैसे होगा? डिले होगा ना? Yes, आप ma'am. टाइम पे सबमिट होगा असाइनमेंट? टाइम पे सबमिट होगा नहीं असाइनमेंट? होगा. नो नहीं मैम। होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिल गए जो ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है, उसने बनाया नहीं, आपने उसको दे दिया, आपका एक पेज निकाल के उसने अपना पेज चिपका दिया और सबमिट कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? नुकसान किसका? नुकसान। हमारा होगा नुकसान. ओके, हमारा होगा। हाँ, सो दैट इज द थिंग, द वर्क, ओवरलोड ऑफ वर्क, कि कभी कभी हो जाता है कि वो कन्वे नहीं होता है, वो काम ठीक से नहीं होता है, मैसेज कन्वे नहीं होता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। Yes, ma'am. Distortion of information. This method can be hindrance in the flow of information. Sometimes the information between the sender and the receiver is so big that the information has to pass so many hands, but by the time it reaches the receiver, it is distorted, and thus its failure is purposes, और its faith is purposes। कि यहाँ पे क्या बताया कि मेथड है कन्वे द मैसेज। ओके, जैसे पहला पॉइंट में देखा कि वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है मैसेज भेजने में। दूसरा आ रहा है कि यहाँ पे क्या बताया कि अगर अ, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा होता है कि थोड़ा सा हमको सभी बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती, हिंड्रेंस, उसको थोड़ा सा छुपाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार ऐसी बात थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको छुपाया जाता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पास होते होते हैं कि मैनी हैंड्स, एंड बाय इट दैट रीचेज द रिसीवर इट इज डिस्टॉर्टेड। उसका कुछ मतलब नहीं रहता, डिस्टॉर्टेड मीन्स मीनिंगलेस, ऐसा बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, कि उस तक जब पहुंचता है, रिसीवर तक कोई बात पहुंचता है तो ये उसका, हम बोलते हैं ना कि उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता, या समथिंग एल्स विल रीच टू द रिसीवर। डू अंडरस्टैंड और नॉट? Do you understand? I don't think so you will understand. नहीं समझ में आया नहीं ना? मैम। नहीं मैम। नहीं, ओके, नहीं ma'am. समझ में आया। ओके, फॉर एग्जांपल कि हमारे घर में भी, हम अपना घर का एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में कि फॉर एग्जांपल पैसों की कमी है थोड़ा सा। ओके, तो मैनेजमेंट कौन करता है पैसों का? मम्मी और डैडी, माँ, यस मैम, मॉम और डैड करते हैं। माँ और बाप करते हैं, या माँ बाप करते हैं। तो फिर वो बहुत सारी बातें हमको बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। नहीं मैम, नहीं बताते। नहीं बताते, क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताते?
क्यों नहीं क्योंकि बताते? उसकी वजह से बच्चों को टेंशन ना हो या फिर वो कुछ तकलीफ ना करे, इसलिए नहीं बताते। बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए, उनका सब कुछ अच्छी तरह से होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारी बातें जो होती है वो नहीं बताते। ओके। हाँ, ऑल ओवर प्रॉब्लम जो होता है क्या, थोड़ा सा हम घर में रहते तो हमको समझ में आता है, लेकिन कुछ जो गहरी बातें होती है वो बताते नहीं। अगर वो बात आप तक पहुंच गई तो क्या हो जाएगा, आप वो बात आप तक पहुंच गई, मिल गई आपको आप तक, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा? जो बात बतानी नहीं चाहिए थी वो बात मिल गई आपको, तो क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? ऐसा होगा कि इतनी बड़ी बात थी और आपने हमें बताई नहीं है, ऐसा थोड़ा रिएक्शन होगा, टेंशन भरा थोड़ा। ओके। अट्रैक्टिव नहीं होगा, प्लीजिंग नहीं होगा। वो डिस्टॉर्टेड मीन्स प्लीजिंग नहीं होगा। नॉर्मली जैसे हम खुश होते हैं, ओके, जितना नॉर्मली हम खुश होते हैं कि सभी पे जब सब कुछ मिल जाता है, तो जितना खुश होते हैं उतना बात इतना खुश नहीं होंगे। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा हम बोलते हैं ना कि डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। ओके, कि फॉर एग्जांपल इतना होते हुए भी आप क्यों नहीं बताते? आपको भरोसा नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? भरोसा नहीं है हम पे, हाँ मैम। ऐसा। हाँ, सो दैट इज द थिंग। तो डिस्टर्ब मीन्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कि नॉट प्लीजिंग। वो मैंने बोला कि वो ज्यादा खुशी देने वाला बात नहीं होगा। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे का देखिए, ये देखिए, इन डिफरेंट ऑफिसर्स the officers do not pay much attention to the suggestion and complaints of the subordinate. In such case, subordinate may lose his faith in the effectiveness of communication. Yes. Okay. So whenever you are getting the particular position, you have to ignore the people. You have to ignore the people. You are not listening all the problems or all the complaints of the subordinate, that officers. I'm talking about the officers. Okay, for example, when you were in the school, okay, when you were a child, okay, what did we do as a child? ओके, समथिंग कि जब नर्सरी की बात करें या सीनियर केजी की बात करें तो हम क्या करते थे? आपको अपना बचपन याद रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हम ज़्यादातर क्या करते थे? मैडम इसने मुझे ऐसा किया, मैडम इसने मुझे ऐसा किया। ज़्यादातर हम क्या करते थे? क्या करते थे हम लोग? शिकायत, टीचर शिकायतें से कर शिकायत ही करते थे, घर शिकायतें करते शिकायत ही करते थे। शिकायतें कर। ओके, तो मैडम का रिएक्शन क्या होता था? क्या होता था? सभी बातें सुनी जाती थी आपकी? सभी बातें सुनी जाती थी वहाँ पे? नहीं। नहीं, नहीं। कभी कभी चाटा भी लग जाता था। ओके, चाटा लगा के दोनों को बैठा देते थे। सो इट हैपन्स कि you don't have to listen all the problems and all the complaints of subordinate when you are just getting the position of officer. Okay. इनफॉर्मल कमी, अभी इनफॉर्मल ये जो डिसएडवांटेज है ये खत्म हो चुका है। देखिए, मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, लेकिन आप तक आपके मोबाइल स्क्रीन पे सब पॉइंट्स दिख रहे हैं, पहले से देखिए। मोबाइल पे स्क्रीन पे जरा स्क्रॉल करके देखिए, आपको कौन सा पॉइंट समझ में पहले से, पहली स्लाइड से लेके 8वीं स्लाइड तक देखिए कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। सभी देखिए, देख रहे हैं? देख रहे हैं या घूम रहे हैं? क्या चला सिद्धेश? कुछ प्रॉब्लम है बताइए, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है?